जय श्री राधे कृष्णा। दुनिया के सभी ज्ञानों में भगवत गीता का ज्ञान सर्वोच्च है। आपकी सभी समस्याओं का समाधान भगवत गीता में छिपा है। आपके सभी सवालों के जवाब आपको भगवत गीता में मिल जाएंगे। जिस किसी ने भी भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अमल में लाया है, वो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को भी आसानी से पार कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, और जो कोई भी इन दिव्य उपदेशों को समझ लेगा, वो जीवन के सभी ज्ञान को समझ जाएगा। वो स्वतः जीवन की प्रकृति को समझ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश ये है कि सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही तो मौजूद होता है, लेकिन मनुष्य लगातार बाहरी दुनिया में इसकी तलाश करता रहता है, हमेशा उसके लिए व्याकुल रहता है। कहा जाता है कि हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, जिससे बहुत ही सुंदर खुशबू आती है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाता कि ये खुशबू कहां से आती है। वो गंध के स्रोत की तलाश में पूरे जंगल में घूमता रहा, लेकिन उसे कभी गंध मिली ही नहीं, क्योंकि ये बाहर की तरफ नहीं होता, ये तो उसके अंदर ही मौजूद होता है। जैसे कुत्ता लगातार हड्डी चबाता रहता है, लगातार हड्डी चबाते रहने से उसके दांतों से खून निकलने लगता है, और ऐसा महसूस होता है जैसे इस खून का स्वाद उस हड्डी से आ रहा हो, लेकिन वो रक्त स्वयं उसी का होता है। इसी तरह जब आप खुश होते हैं तो ये खुशी आपके भीतर से आती है। जब आप दुखी होते हैं तो उदासी भी आपके भीतर से आती है। बाहर की चीजें लगातार बदल रही हैं, लेकिन सुख और दुख तो आपके भीतर की चीज है, बाहर की नहीं। अगर आप ये समझ लें कि आपकी खुशी आपके भीतर ही छिपी है, तो फिर आप खुशी के लिए बाहर फिर कभी नहीं भटकेंगे। दूसरा, गीता का दूसरा उपदेश ये है कि आपको कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप भीड़ के साथ चलते हैं, लोगों के पीछे पीछे चलते हैं, तो आप उसी भीड़ का एक हिस्सा बन के रह जाएंगे और इसी में कहीं खो जाएंगे, और आपकी आइडेंटिटी समाप्त हो जाएगी। इसलिए यदि आपको अपनी पहचान बनानी है, तो आपके खुद के ही लक्ष्य यूनिक होने चाहिए, रास्ता भी आपका यूनिक होना चाहिए। इसलिए वो ना करें जो पूरी दुनिया कर रही है, बल्कि कुछ ऐसा करें जिससे आप पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन के रह जाएं। तीसरा, श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा सीख ये है कि जीवन में कभी भी इतना बर्दाश्त नहीं करना चाहिए कि सामने वाला आपको कमजोर समझने लगे और आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको बार बार चोट पहुंचाए। भले ही मूर्खों से बहस करना अच्छा नहीं है और हर किसी को जवाब देना भी अच्छा नहीं है, लेकिन हर जगह चुप रहना भी आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां ला सकता है। आपको केवल बहादुर दिखने के लिए चुप रहना चाहिए, लेकिन इतने भी चुप ना रहो कि लोग आपको कमजोर ही समझने लगे। 4, श्रीमद् भगवत गीता का चौथा उपदेश ये है कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। 5, श्रीमद् भगवत गीता का पांचवा उपदेश ये है कि अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपके बारे में केवल बुरी बातें ही याद रखेंगे। आज लोग किसी में भी अच्छाई नहीं देखते, दुनिया बुराई देखने में माहिर है। इसे लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान देना व्यर्थ है। आप बस अपना काम करते रहें। दुनिया क्या कह रही है उसे देखकर आपको अपना निर्णय नहीं बदलना है। इसके बजाय जो आपको सही लगता है वो ही करें। लोग क्या सोचते हैं और उन्हें क्या सही लगता है, इसका विचार आप ना करें। लोग क्या कहेंगे ऐसा व्यर्थ की चिंतन ना करें। आपके लिए क्या सही है, आपको बस केवल इस पर ध्यान देना सीखना होगा। 6, जो चीजें आपको रुलाती हैं वही आपका मोह होता है। 7, गीता का 7वां उपदेश ये है कि किसी को भी अपने बारे में सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती। लोग कहते हैं ना, अपने दिल के राज हमेशा अपने पास ही रखने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि किसी की नजर में आपकी वैल्यू बिल्कुल खत्म ही हो जाए और वो आपकी कदर ही ना करे, तो उसे अपने बारे में सब कुछ बताकर देख लीजिए ना। असल में लोग इस लायक होते ही नहीं है कि आप उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता सकें। लोग अक्सर कहते हैं कि अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे अपनी सारी बातें शेयर कर सके, और आपको भी अगर ऐसा लगता है कि सही में ऐसा किसी को बनाना चाहिए जिससे अपनी सारी बातें शेयर कर सके, तो बनाकर देख लीजिए। यकीनन आपको अपमान ना मिले तो आप बताना, और वो इंसान आपकी कदर करना कम ना कर दे तो फिर कहना। किसी को अपनी हर बात नहीं बतानी चाहिए, कुछ अपने गहरे राज अपने तक ही सीमित रखने चाहिए। और किसी को कुछ बताने की आवश्यकता ही क्या है, ये जिंदगी तो आपकी है ना। ये आपका निर्णय है कि किसी को अपनी सारी बातें क्यों बताएं। असल में आपकी भलाई इसी में है कि आप लोगों को केवल उतनी ही बातें बताएं जिससे आप हमेशा के लिए कोई तकलीफ होने से बच सकें। मित्रों, इससे पहले कि हम अगले उपदेश पर जाएं, अगर आपने अभी तक इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 8,
एक कृष्ण है जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। 9, गीता का नवा उपदेश है कि बदले की आग में कभी जलना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी भर भीतर ही भीतर जलते रहते हैं। वो बाहर से ना कुछ कर पाते हैं और ना ही अपनी जिंदगी की वर्तमान स्थिति को बदल पाते हैं। इस तरह ना ही वो किसी को माफ कर पाते हैं और ना ही वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे लोग केवल तकलीफों में ही जीते हैं, क्योंकि वो कुछ करने की क्षमता को खो देते हैं और अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। यदि किसी इंसान से या किसी बात से आपको तकलीफ होती है तो या तो आप उसका विरोध करें या आप उसे माफ कर दें। इन दोनों रास्तों के अलावा तीसरा कोई रास्ता होता ही नहीं जिससे आप अपने दर्द और तकलीफों को बाहर निकाल सके। इस तरह यदि आप अपने दुख, दर्द, तकलीफों को अंदर ही अंदर गहराई में बिठाते जाते हैं तो इस तरह की जिंदगी में आपको केवल और केवल परेशानी ही दिखेगी और आप तनावपूर्ण रहेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि या तो आप इसे सहन करके खत्म कर दीजिए या इसका विरोध करें कि हम इसे बिल्कुल नहीं सहेंगे। 10, जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवन के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। 11, जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। 12, श्रीमद् भगवद गीता का 12वां उपदेश है, अपने जीवन में कभी किसी पर डिपेंड ना रहे कि ये कठिन समय में मेरा साथ निभाएगा, मेरा ख्याल रखेगा। वो व्यक्ति जो किसी पर निर्भर हो, मुश्किल वक्त में ये हमेशा अकेले हो जाते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता। हर दिन हम लोगों द्वारा अपने प्रियजनों को चोट पहुंचाने की कहानियां सुनते हैं। मुश्किल घड़ी में आपके अपने आपका साथ छोड़ देते हैं और अगर आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे तो आपको भी समझ नहीं आएगा कि आप भी उसी दुखद रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर पूरी दुनिया जा रही है। लोग कभी भी किसी के सहारा नहीं बनने वाले, ना ही वे आपके आश्रित हो सकते हैं। या तो आप स्वयं खुद या ईश्वर ही आपका सहारा होते हैं। 13, किसी भी चीज का सेवन अधिक मात्रा में नहीं करनी चाहिए। किसी भी चीज का इतना अधिक उपयोग ना करें कि आप उसके आदी हो जाएं। चाहे वो जुए की लत हो, ज्यादा खाना हो, ज्यादा सोना हो, हमेशा बिस्तर पर पड़े रहना हो, फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने की आदत हो या फिर दिन भर टीवी देखने की आदत हो, क्योंकि ये सभी आपको अकेलेपन और गुमनामी में धकेल देते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज की बहुत ज्यादा लत लग जाती है तो वो स्वयं में ही खोया हुआ रहता है। कई लोग अपने फोन में इतने खोए रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, आसपास क्या चल रहा है। किसी चीज का उपयोग करना और किसी चीज की आदत बनाने के बीच बहुत अंतर है और इसी के बीच के अंतर की समझदारी आपको जीवन भर स्मरण में रखना है। सेल फोन का आविष्कार आपका समय बचाने के लिए किया गया था, लेकिन अगर आप अपना सारा समय अपने फोन पर बिताते हैं तो आपको जीवन में महत्वपूर्ण काम करने का समय ही नहीं मिलने वाला। ऐसा सिर्फ मोबाइल फोन पर ही लागू नहीं होता। आदत चाहे कोई भी हो, भले ही आपको किसी व्यक्ति के साथ आदत पड़ जाए, लेकिन अगर वो व्यक्ति आपको छोड़ दे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। इसलिए अपने दिमाग को किसी भी चीज की आदत लगने ना दें। आदत का अर्थ ये है कि आप उस वस्तु, उस व्यक्ति के गुलाम बन जाते हैं और आप उसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। वो आपका स्वामी बन जाता है और आप उसके सेवक बन जाते हैं। लोग नशे के इतने आदी हो चुके हैं कि वे इसके बिना रह ही नहीं पाते। इसलिए भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि अपने मन को स्थिर रखें और इतना मजबूत बनाएं कि आपका मन किसी चीज का आदी ना बन पाए और आपका मन स्वयं आपके ही नियंत्रण में रहे। 14, हर रोज आप खुद से हर बार सवाल करें कि मैं लोगों के लिए कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उस काम में मुझे क्या खुशी मिल रही है या मैं उस काम को करके दुखी हो रहा था। और अगर आपको लगता है कि उस काम को करके आपको केवल दुख ही मिल रहा है तो असलियत में उस काम को करने का क्या ही फायदा। आपका किसी के परेशानी के बारे में सोचकर, उसके चिंता के बारे में सोचकर अगर आपको भी दुख मिल रहा है तो ऐसा किसी के लिए परवाह करने का क्या ही फायदा जिससे आपको केवल दुखी मिलता है। ये लोग कहते हैं कि हम तो सच्चा प्रेम देते हैं, हमारे मन में कोई भी छल कपट हो ही नहीं सकती। वैसे अगर आप सच्चा प्रेम दे रहे हैं लेकिन दुनिया में आपके इस प्रेम की कोई वैल्यू ही नहीं है और किसी को जरूरत ही नहीं है तो फिर उसका क्या ही फायदा। 15, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कर्म करना तेरा अधिकार है लेकिन उसकी फल प्राप्ति का नहीं। 16, गीता का 16वां उपदेश है कि उस चीज के बारे में बार बार सोचना छोड़ दीजिए जो आपके मन की शांति को भंग कर देती है। इसका मतलब है कि हमें स्थिर मन से जीने का प्रयास करना चाहिए। इस वास्तविकता में जीवन एक नदी की तरह होता है। जितना हम जीवन में बहते रहेंगे उतना ही हमारा जीवन आसान और हल्का रहेगा। हमारा जीवन सदैव आगे बढ़ेगा। जब हमारा मन और विचार किसी एक चीज में ही अटक कर रह जाता है तो हमें वहां दुख का अनुभव होता है। किसी व्यक्ति को चिंता, तनाव और मानसिक बीमारियों का सामना तभी करना पड़ता है जब वो किसी एक ही चीज में अटका रहता है तो उसे उस समय मानसिक तनाव और बीमारियां होती हैं।
किसी एक चीज के बारे में सोचते रहना ही चिंता करना कहलाता है। वैसे जो आपके बस में नहीं, उसका त्याग कर देना चाहिए। हमें एक चीज के बारे में बार बार सोचने से जीवन में आगे हम नहीं बढ़ सकते, हम रुक जाते हैं। किसी भी इंसान को जब जीवन में रुकावट आती है और वो आगे नहीं बढ़ पाता है तो उसे दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलता। जब आपके बारे में कोई सोचता ही नहीं है तो आप व्यर्थ ही किसके लिए सोचते रहते हो। कोई भी आपके बारे में सोचने वाला नहीं होता। आपके जीने मरने से, आपके सुखी होने से या दुखी होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सदैव स्मरण रहे कि सोच सोच कर सिर्फ व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन उससे व्यक्ति को समस्या का हल नहीं होता। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारी स्थिति खराब हो जाती है। ऐसा अनुभव होता है जैसे कि हम किसी जाल में फंस गए हों और हमें उससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा हो। इसलिए इस बात को मन में बिठा लें कि अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो कभी भी अपने विचारों को किसी एक ही विचार पर अटका कर ना रखें, बल्कि उन्हें नदी की तरह बहने दें। 17 श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं तो वो मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। 18 मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। 19 इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। 20 गीता का 20वां उपदेश है कि प्रेम और सम्मान किसी को उतना ही दिया जाना चाहिए जितना कि वो पचा सके, उसे स्वीकार कर सके। जब आप किसी को हद से ज्यादा महत्व देते हैं तो इसके विपरीत वो आपको अहमियत देना कम कर देता है। जब आप किसी को हद से ज्यादा महत्व देने लगते हैं तो सामने वाले को अहंकार हो जाता है और वो इस घमंड में आपकी कदर ही नहीं करता और सोचता है कि मैं ही हूँ ऐसा या मैं ही हूँ ऐसी कि सामने वाला मुझे इतना प्रेम देने के लिए मजबूर है। मेरी विशेषता है कि वो मुझे इतना ज्यादा अहमियत दे रहा है, लेकिन हाँ, बदले में आपकी विशेषता को वो कभी समझने की कोशिश ही नहीं करेगा। इसलिए लोगों को बहुत ही ज्यादा अहमियत नहीं देना चाहिए और इतना ही मान सम्मान देना चाहिए कि आपका मान सम्मान कहीं समाप्त ही ना हो जाए। 21 जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है, जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। 22 अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से भी बढ़कर देते हैं। 23 श्रीमद् भगवद गीता का 23वां उपदेश है कि जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए तो कोई भी आपका साथ न दे। अगर आप खुद को अकेला पाते हैं तो आपको ऐसे कठिन समय में भगवान से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तेषाम नित्याभ्युक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, यानी जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मुझे याद करता है और मुझ पे निर्भर हो जाता है, मैं उसकी सभी समस्याओं को दूर करने में उसकी मदद करता हूँ। कई लोगों को इन बातों पर भरोसा ही नहीं होता, वे इसका कुछ भी अर्थ नहीं समझते, जबकि जो कठिन समय में प्रार्थना करते हैं वे इसका अच्छे से अर्थ जानते हैं। उन लोगों को कठिन समय में चमत्कारी मदद मिली है। वे जानते हैं कि जब हम मुसीबत में होते हैं तो भगवान से प्रार्थना करने से हमें कितनी मदद मिल सकती है, लेकिन जब आप ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे भगवान निश्चित रूप से आपका सहयोग करेंगे। कई लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना में जो भी मांगते हैं ईश्वर वो हमें कभी देते ही नहीं है, तो उन्हें खुद से सवाल करना चाहिए, क्या वो प्रार्थना कर रहे हैं या भीख मांग रहे हैं कि सीधा सीधा मुझे इच्छित फल दे दीजिए। जबकि प्रार्थना का सही रूप ये होता है कि हे भगवान, कृपया मुझे मेरे दुख से उभरने की शक्ति दीजिए, मेरे दुख से मुक्त होने का मार्ग बताएं, ताकि मैं अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। प्रार्थना का सरल अर्थ यही है कि आपको दुख से उभरने का रास्ता दिखाती है और उससे उभरने की शक्ति देती है। और अगर आपकी प्रार्थना सही तरह से है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में स्वयं आते हैं और आपकी मदद कर जाते हैं। कई लोगों को तो आश्चर्य तब हुआ जब वो मुश्किलों से घिरे हुए थे और कोई अनजान व्यक्ति आकर उनकी मदद करके न जाने कहीं वो व्यक्ति गायब हो गया। ये सभी आपकी प्रार्थनाओं का ही परिणाम होता है। इसलिए जीवन में जब भी कठिनाइयां आए तो भगवान से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। 24 हमेशा संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और उसे मिलने वाली है। 25 गीता का 25वां उपदेश ये है कि हमें हर किसी की नजर में अपनी वैल्यू को पाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। आमतौर पर हम सभी अपने मित्रों और परिवार और समाज के लोगों से अपनी वैल्यू पाने के लिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते रहते हैं। उन्हें खुश रखने के लिए उनसे हमारी एक तारीफ सुनने की कोशिश करते रहते हैं कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा सुनने के लिए हमारे कान तरस जाते हैं। इस प्रकार यदि आप ऐसी इच्छा रखते हैं तो आप वास्तव में अपना समय नष्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए कितना भी कुछ कर लें वो आपकी कभी कदर करेंगे ही नहीं, जिससे आपका समय व्यर्थ हो जाएगा
और आपके दिल को बहुत ही ठेस पहुंचेगी। आपने सुना होगा कि माँ बाप अक्सर कहते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए ना जाने कितनी कुर्बानियां दी, अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, और आज वही बच्चा किसी छोटे से बात के लिए दिल को बहुत ही ठेस पहुंचा जाता है। अगर आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया है और आप उम्मीद रखते हैं कि वो भी आपके साथ भला करेगा, आपके साथ अच्छा करेगा, बहुत ही ज्यादा वैल्यू देगा, तो भूल जाइए, वो आपकी कदर नहीं करने वाला और बदले में आपको केवल दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप दूसरों से अपनी वैल्यू पाने की उम्मीद छोड़ दीजिए। भले ही वो आपकी कदर करे या ना करे, लेकिन कम से कम आप अपनी कदर तो कीजिए। आप व्यर्थ ही अपनी जिंदगी लोगों के पीछे बर्बाद करते रहते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप बुरे ही बन जाएं, आप लोगों के साथ गलत व्यवहार करने लग जाएं। लेकिन हाँ, आप लोगों के साथ उतना ही व्यवहार रखें जिससे आपका बस काम भर चल जाए, और उतना ज्यादा नहीं कि आपकी जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। मित्रों, इस वीडियो से आपने अगर कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। आपका भला हो। आपका दिल से धन्यवाद।